मैंने आपसे बात की है, मेरा और अम्मी का मामला है ना, बीच में नहीं बात करो। अरे इसको छोटा भाई ही नहीं, औलाद की तरह समझा है, मगर वो हमेशा मुझसे बदजन ही रहता है। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही रूड हो गया है। क्या इसलिए कि उसे मालूम हो गया है कि मैं उसका सौतेला भाई हूं। या अल्लाह, ये क्या हो गया और कैसे हुआ? मैंने और अम्मी ने तो हमेशा कोशिश की कि इस बात पर पर्दा पड़ा है। एक दिन की दुल्हन को छोड़कर मैं आपकी खिदमतें करता रहूं, टांगे दबाता रहूं आपकी। हमारी शादी की तो वो पहली रात थी जब मैं सबाहत को छोड़कर उसे बताए बगैर अम्मी के साथ हॉस्पिटल चला गया था, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। जी चाहता है कि वक्त यहीं ठहर जाए और हम बस हमेशा यूं ही हाथ में हाथ डाले बैठे। मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। ओढ़ के चुप कोई चल पड़े, हम ही हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है। अम्मी की ख्वाहिश घबरा रही होंगी, कभी रही नहीं ना मेरे पास। एक मिनट जी, हेलो, क्या? हर डगर हर गली। हाँ, मैं पहली फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ वापस। ओके ओके, बाय। क्या हुआ, सब खैरियत? अम्मी को एंजाइना का अटैक है। मैं जा रहा हूँ चेकआउट करवाने के लिए। तुम जल्दी से पैकिंग वगैरह देखो और रेडी हो जाओ प्लीज। हमें पहली फ्लाइट लेके वापस जाना होगा। ऑलराइट, मैं आता हूँ। करूं मैं कोई सजदा या सबाहत, तुमने हमेशा हर मामले में मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ी रही, कभी कोई शिकवा नहीं किया। फिर क्यों तुमने अम्मी के साथ ऐसा किया? क्या सबाहत की शख्सियत के दो रुख हैं? मेरे सामने कुछ और अम्मी के सामने कुछ और। मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हुआ करें अम्मी, उसे एंजॉय कर लेने दें। बल्कि 1 महीने की छुट्टी उसे मैंने ही दी है। तुमने तो सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी की थी, वो भी मेरी बीमारी में गुजर गए थे। तुमने तो अपनी छुट्टियों का फायदा भी नहीं उठाया था। मैं आरिस से बड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, और मैंने तो अपनी छुट्टियों का खूब फायदा उठाया। आपकी खिदमत का मौका जो मिला मुझे, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। जीते रहो, तुम्हारे जैसी औलाद तो नसीब वालों को मिलती है। ईसा, सबाहत, ये कैसे आ गई? ईसा, सामने को आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये घर है मेरा, मैं यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? इतनी मुश्किल से संभला है मेरा बेटा, तुम फिर से दुख देने आ गई हो उसे? नहीं आंटी, मैं यहाँ पे दुख देने नहीं आई हूँ।
बल्कि दुखों का उजाला करने आई हूँ। उसको जलील करके अपने घर से निकाला, क्या वो काफी नहीं था जो यहाँ आ गई हो तकलीफ देने के लिए? नहीं ईसा, जैसी ही आपकी माँ है वैसे ही मेरी माँ है। इनको जलील करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तो क्या झूठ बोला था मैंने? तुम मुझे ईसा की नजरों में गिराना चाह रही हो, मुझे गलत साबित करना चाह रही हो। नहीं आंटी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि आप ईसा की माँ हैं। मैं ईसा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे सिर्फ ईसा की खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर उस दिन बदसलूकी क्यों की थी मेरे साथ? बताओ। और अचानक से ये ईसा के लिए मोहब्बत जाग उठी तुम्हारे दिल में, और मेरी इज्जत करने का ख्याल कहां से आ गया? ईसा, तुम चुप क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब बात अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम बस जाओ यहाँ से। अच्छा चले, मैं अपनी गलतियों को तस्लीम करती हूँ। आप दोनों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। भाभी आप? अरीशा, तुम सिफारिश कर दो ना इनसे, इन दोनों से कहो कि मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफी दिलवा दो, प्लीज। अम्मी, भाभी खुद चल के आई हैं और अपनी सारी गलतियां तस्लीम भी कर रही हैं। आप माफ कर देना उन्हें। तुम बड़ों के मामले में क्यों बोलती हो? जाओ अपने कमरे में। सबा, तुम यहाँ अपना वक्त जाया कर रही हो। तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? तुमने सुना नहीं ईसा ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं शर्मिंदा हूँ। छोड़ो। नहीं करती हूँ आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इसे कहो जाओ यहाँ से। नहीं आंटी, ईसा प्लीज मुझे माफ कर दो। ईसा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अपनी हर गलती की माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो ईसा, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। सुना नहीं तुमने? एक बार जो नजरों से गिर जाए वो मकाम नहीं पा सकता, इसलिए हम माफ नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से। अब इतने पत्थर दिल क्यों बन रहे हैं? माफ कर दे उन्हें। अरे अरीशा, मैं अम्मी के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। नहीं ईसा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज ईसा, ईसा प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज जो भी गलती होगी मुझे माफी दे दो ईसा। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे सबा, भाभी, भाभी, संभल के। क्या हुआ? सबाहत, सबाहत। भाई इनको तो कुछ। हाँ, उठो। मैं पानी लेके आती हूँ। सबाहत क्या हुआ है तुम्हें? सबाहत क्या हुआ है अम्मी? जब देखा कि माफी नहीं मिल रही है तो बेहोश होने का ड्रामा कर लिया। ईसा, तुम इसकी चालबाजियों में मत आना। अम्मी, आप खुद देखें, वो वाकई बेहोश है। सबाहत, हटो यहाँ से, हटो, मैं खुद देखती। सबाहत, उठो। सबाहत, मेरे सामने ये ड्रामे मत करो। उठो, उठो, जाओ यहाँ से। सबाहत, उठो। हमें छोड़े उन्हें। मुझे इनकी हालत सही नहीं लग रही है। सीनियर डॉक्टर को कॉल करें। मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। ना बेवकूफ बनोगे तुम दोनों बहन भाई। मम्मी, क्या हो गया आपको? आपको उनकी हालत नजर नहीं आ रही? होश नहीं आ रहा उन्हें? खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो? अरे अब्बा, क्या हुआ इसे? आओ, खुद आकर देखो क्या हुआ है। मैंने कॉल कर दिया डॉक्टर को। वो आने वाला है डॉक्टर। तुमने देखा, तुमने चेक किया? हाँ, हार्ट बीट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई।
सुनो, कैसी लग रही हूँ मैं? प्यारी लग रही हो, वेरी प्रिटी। तुम ना अब ऐसी ड्रेसिंग किया करो, लेकिन अम्मी के सामने नहीं। अम्मी को बुरा लगता है जब उनके सामने बगैर दुपट्टे के जाया जाए। जब मेरे साथ जाओ ना, तब भी ऐसे कपड़े पहनना, ठीक है? थैंक यू माय स्वीट हबी। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुझे पता है कि अम्मी के सामने कैसे जाना है। नहीं यार, आई एम इम्प्रेस्ड, रियली एम। तुमने जिस तरह से अपने आप को बदला है, पहचाना ही नहीं जा रहा कि तुम वही पुरानी नगीना हो। मैं तो शुरू से ही बहुत समझदार हूँ, मुझे पता है कि माहौल के साथ खुद को कैसे एडजस्ट करना है। उस शकील की तरह बोंगी थोड़ी हूँ। समझदार तो तुम हो, वरना मुझे शादी के लिए राजी कैसे करती। आ जाएं। जरा इसको तो देखो, बहू बन के दिमाग ही नहीं मिल रहे, वरना कल तक तो हमारी ही तरह थी, जाहिल गंवार लगती थी। भूत बन के क्यों खड़ी हो? आरएस बेटा, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। ठीक है, आ रहा हूँ, निकलो।